आज हम लोग गणित का जो बुक है मैथ का और एक्सरसाइज जो है ये जो 13 का एक जो है इसी को हम लोग हल करेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है ना। 5 नंबर में क्वेश्चन भी है। ये जो धावक जो है ना वो 3 आकृति दी है, उसमें दौड़ रहा है, सबसे कम दूरी जो है किस में दौड़ेगा। चलिए हम लोग इसको बोर्ड पर देखते हैं, ठीक है बच्चों। कैसे हो आप सब। आज हम लोग 13 का जो एक चैप्टर है क्षेत्रमिति से संबंधित उसी चैप्टर को पढ़ेंगे। थोड़ा सा किताब निकालो आप लोग। मैं किताब का चित्र आप लोग को नहीं दिखा रहा हूँ। जैसे पहला मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। जैसे आपका एक नंबर में 13 के एक में आपके बगल में एक आकृति दिया हुआ 2 ठो। ये आपका ए नंबर आकृति है और ये आपका बी नंबर आकृति है, ठीक है ना। तो इस आकृति में एक आयताकार है ये वाला और एक वर्गाकार है। खेत का मैदान है और दोनों का माप दिया हुआ है। यदि इनके परिमाप समान हो, परिमाप समान हो कहने का मतलब है कि जो चारों तरफ का जो है माप, इसका माप और इसका माप, दोनों का माप समान है, तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है। मैंने इस तरह का जो मैदान है उसका क्षेत्रफल अधिक है कि इस तरह का मकान हो, चूँकि माप जो है इसका दोनों का बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग का, ये जो वर्गाकार है ये आयताकार है, ये वर्ग के आकार का है, ये आयत के आकार का है। तो वर्ग का भुजा हमको पता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 1 नंबर, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा है 80 मीटर, उसका स्क्वायर माने 80 मीटर गुने 80 मीटर, यही ना। तो 80 64 20 मीटर स्क्वायर। ऐसे भी आपका देखिए, अगर मान लीजिए आप मीटर नहीं भी लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो आप जो मीटर होगा या किलोमीटर होगा या सेंटीमीटर होगा उसको आप स्क्वायर में डालोगे क्षेत्रफल में हमेशा। अब आइए दूसरा चित्र जो है वो आयत का, उसमें आपकी लंबाई जो है 100 है और चौड़ाई जो है 60 है। तो आयत का क्षेत्रफल या आयताकार मैदान का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है आपका 100 और चौड़ाई है आपका 60, माने मीटर भी है। हम बोले थे कि मीटर लिखिए चाहे नहीं भी लिखिए कोई बात नहीं, लेकिन क्षेत्रफल जब आए तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखना है। लिख भी दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो 100 में 60 का गुना करेंगे तो 6000 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग दोनों खेत का क्षेत्रफल या दोनों मैदान का क्षेत्रफल वर्ग का भी निकाल दिया और आयत का भी निकाल दिया। तो वर्ग का जो है मेरा 64 अधिक है और ये आयत का जो है 6000, माने अगर इसको अगर निकाला जाए, अगर पूछा जाए कितना अधिक है कि ना, तो इसमें से इसको घटा देना है। लेकिन प्रश्न में आपको पूछा है कि किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा, माने ए वाले मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा कि बी वाले मैदान का। तो कौन सा मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा जरा बताओ आप लोग। ऑब्वियसली ए वाला ही, चूँकि ए वाला का हम लोग यहाँ निकाले हैं तो लिखिएगा आंसर बराबर ए मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। हो गया काम खत्म। जो सा प्रश्न वैसा जवाब, ठीक है। चलो नोट करो सब आप लोग, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जरा सा किताब पर आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। 2 नंबर क्वेश्चन में जो है बिमला एक लड़की है, उसका जो है एक आयताकार जमीन का एक टुकड़ा है और उसके ठीक ये जो आयताकार जो है इसका 80 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई है। ठीक उसके बीचों बीच जो है वो अपना घर बनाता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है सब दी हुई है। वर्गाकार जो है ये 40 मीटर का उसका घर है, ठीक है ना। अब ये जो खाली मैदान आपको जो, ये तो मान लीजिए आपका घर बन गया, ठीक है ना। तो इसके यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि जो खाली जो जगह है ये वाला,
इसमें उसको फुलवारी लगाना है। तो फुलवारी लगाना है तो फुलवारी का जो खर्च आता है वह 40 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसका खर्च है। तो पूरा ज़मीन में अगर हम फुलवारी लगा रहे हैं तो मेरा कितना रुपया खर्च होगा। तो सबसे पहले तो आप अपने ज़मीन का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और उसके बाद घर का क्षेत्रफल क्या, घर जो वर्गाकार घर है उसका क्षेत्रफल निकाल लें और पूरे ज़मीन में से घर का जो क्षेत्रफल उसको हटा लें। तो मेरा जो खाली बचा हुआ ज़मीन उसी का क्षेत्रफल निकलेगा। तो चलिए 2 नंबर, पहले तो घर का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, सूत्र पता है आपको, यानी कि 40 मीटर स्क्वायर है। तो आप लिखोगे 40 गुने 40 बराबर 4 चौके 16 00 मीटर स्क्वायर। ये आपका हमने बोला था कि आप शुरू में जो है मीटर लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन जब क्षेत्रफल निकाल दोगे तो आपको इसका जो भी आपका सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो चाहे किलोमीटर हो उसका इसको डालना पड़ेगा। अब चलिए पूरे ज़मीन का हम लोग क्षेत्रफल, ये तो मेरा घर का हुआ, ठीक है ना, जितना दूर मेरा घर बना। अब पूरे ज़मीन का क्षेत्रफल, पूरे ज़मीन का क्षेत्रफल। तो ज़मीन जो है मेरा आयताकार है पूरा ज़मीन, तो बराबर लिखोगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई आपका 80 है मीटर, चौड़ाई है आपका 60 मीटर। तो 8 5 चलिए 8 छक्के 48 00 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका ज़मीन का पूरा ज़मीन जो है इतना है और इस ज़मीन के अंदर जो है घर है। तो घर का क्षेत्रफल मेरा निकला हुआ 1600 मीटर स्क्वायर। तो अब खाली जो ज़मीन है, शेष ज़मीन या खाली ज़मीन का क्षेत्रफल बराबर पूरा मेरा 4800 ज़मीन है, उसमें से आप जो है 1600 हटा लीजिए। तो कितना बचा, 8 में से 6 जाएगा 2 और 4 में से 1 जाएगा 3। इतना ज़मीन जो है मीटर स्क्वायर जो है मेरा खाली ज़मीन है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है वह 40 रुपया है। तो इतना ज़मीन है उसमें कितना रुपया लगेगा। तो लिखिएगा चूँकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 40 रुपया है, ठीक है। तो मेरा इतना ज़मीन में फुलवारी लगाना है। तो लिखिएगा 3200 मीटर स्क्वायर का खर्च ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए गुना 40 गुने 3200 बराबर गुना कर देंगे 4 दूनी 8 4 तिहाइयाँ 12 और जीरो मेरा बचा 1 2 3। तो 1 2 3 माने इतना रुपया आपका खर्च लगेगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस लाख 1,28,000 रुपया ये मेरा खर्च हुआ फुलवारी लगाने में, ठीक है। ये 2 नंबर प्रश्न हुआ। चलो आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसे ध्यान देंगे। अमरीश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई जो है 20 मीटर है और चौड़ाई जो है 15 मीटर है, तो तथा एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 80 सेंटीमीटर हो, तो आंगन में कितने ईंट लगेंगे। माने इस आंगन में जो है आपको ईंट बिछाना है। तो ईंट का साइज छोटा होता है, आंगन जो होता है बड़ा होता है, ठीक है ना। ईंट मान लीजिए आपका ईंट हो गया ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें तो कितना सारा ईंट लगेगा, ठीक है ना। तो आपको ईंट की लंबाई दी हुई है, ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 80 सेंटीमीटर है। तो अब तो एक समस्या आ गया कि आंगन जो है आपका मीटर में है और ये जो है सेंटीमीटर में ईंट, तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है सबसे आसान तरीका, भी बहुत सारा तरीका बनाने का, कि आप पहले इसको भी आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो, फिर आंगन का क्षेत्रफल मेरा कितना है
और उसके बाद ईंट का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, ठीक है ना। और इसमें से इसको भाग दे दोगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए पहले तो आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल, तो आंगन का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो पहले आप मीटर में सेंटीमीटर में चेंज कर लिए, गलती हुआ। तो पहले आप जानते हो कि 1 मीटर बराबर जो है 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो 20 मीटर बराबर 20 गुने 100 बराबर 2000 सेंटीमीटर, ये आपका लंबाई हो गया, ठीक है ना। ये आपका आंगन का लंबाई हुआ। अब चौड़ाई आइए, 15 मीटर चौड़ाई मतलब लंबाई, सॉरी, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई 15 मीटर है। तो 15 गुने 100 बराबर 1500 सेंटीमीटर। तो ये तो आपका आंगन का लंबाई चौड़ाई हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। तो आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, आसान है, 2000 गुने 1500 बराबर 15 दूनी 30 और 3 गो जीरो या 2 गो जीरो, 5 गो जीरो, 1 2 3 4 5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका आंगन का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में हमने निकाल दिया। अब एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल, तो जैसा कि आप जानते हो ईंट के ऊपर का परत आप देखोगे तो वो ईंट का ऊपर का जो परत होता है वो भी आयत के आकार का होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई आपको दिया गया है। तो आप लिखोगे, आप आयत का क्षेत्रफल लिख दो, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल सूत्र वही है, लठ गुने चट मैंने लंबाई गुने चौड़ाई, तो 25 गुने 80, तो 25 चौके 100 और 25 60 कितना होला, 200, एक जीरो छोड़ दिए थे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एक ईंटा का क्षेत्रफल हो गया सर, ठीक है। अब जो है कितना ईंटा बिछेगा इस आंगन में, तो कुल, चाहे आप चूकी के नियम से भी बना सकते हैं कि इतना सेंटीमीटर में एक ईंटा बिछेगा तो इतना सेंटीमीटर में इतना ईंटा बिछेगा, चाहे 1 सेंटीमीटर, जैसे मन करे वैसे बना सकते हो। तो कुल ईंट की संख्या बराबर आंगन का क्षेत्रफल बटा एक ईंट का क्षेत्रफल। चलिए आंगन का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, 3 और 6 गो जीरो, 3 और 1 2 3 4 5 6, एक ईंट का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं तो 2000, 3 गो जीरो से 3 गो जीरो खत्म, 2 से 3000 है तो 1500 बार में कट गया। मैंने कहने का मतलब है कि 1500 इस आंगन में जो है कुल 1500 ईंटा लगेगा। चलो नोट करो सब। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार जो है खेत है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर होता है, और उसका जो है ऊंचाई, त्रिभुज इसी आकार का होता है, उसका ऊंचाई भी आपको दिया हुआ है 60 मीटर। तो कह रहा है कि इस खेत का आधार ज्ञात करें, मतलब आधार ज्ञात करें मतलब हम ये वाला जो जिस पर खड़ा है हमारी ऊंचाई जो है वो आधार होता है, ये वाला आधार आपका, ये वाला ऊंचाई है, ठीक है ना। तो आपको आधार ज्ञात करना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने त्रिभुज का सूत्र बताया है, आप लोग को याद होगा। तो आप लिखोगे, चूँकि त्रिभुज जो सूत्र है उसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है जी, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो जहाँ जो चीज़ है उसको रख दीजिए, उसके बाद आधार ऑटोमेटिक समीकरण के माध्यम से निकल जाएगा। समीकरण हम लोग 2 का 2 2 का 3 में पढ़े हैं। तो क्षेत्रफल दिया हुआ 600 और 1/2 आधार आपको पता नहीं है, ज्ञात करना, ऊंचाई आपको दिया हुआ है, ये कितना है 60 है, तो 60 लिख दोगे। अब और
अब यहाँ देखो 2 से 30 बार में आपका कट जाएगा तो काट दो, तो 600। अब ये 30 जो है b के साथ गुना में तो इधर आएगा, बराबर के इधर तो कहाँ आएगा, भागा में, बराबर आपका b बचा। तो अब काटा कुटी कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से 3 दूनी 6, मतलब आधार जो है हुआ वो b बराबर आपका 20 मीटर हुआ। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ, नोट कर लो सब। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में 3 प्रकार के चित्र बनाए गए हैं, ठीक है ना, ये ए बी और सी। तो एक धावक है, धावक मतलब क्या होता है कि दौड़ने वाला, ठीक है ना, उसको दौड़ना है, पूरा गोल चक्कर लगाना है, जो आकृति उसमें चारों तरफ का गोल चक्कर। इसमें भी आपको धावक को यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ तक आना है, यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ तक आना है, फिर इसको यहाँ से कहीं से भी एक जगह से दौड़ते हुए पूरा एक गोल चक्कर लगाना है। तो कह रहा है कि किस में इस धावक को सबसे कम दूरी तय, मतलब किस आकृति में जो है उसे कम दूरी तय करनी पड़ेगी। तो आप सभी चित्र का जो है परिमिति, परिधि हो चाहे परिमिति कहे चाहे जो कहे, वो आप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ए का देखिए, तो ये जो है हमारा अर्धवृत्ताकार, ये वृत्त जो होता है ना टोटल, तो उसका आधा पार्ट है। तो वृत्त का परिधि हम लोग जानते हैं, तो वृत्त की परिधि, तो ये तो आपका पूरा वृत्त नहीं ना है, एक वृत्त का आधा पार्ट है। तो लिखिएगा अर्ध वृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r बटा 2, मतलब उसका आधा। अब प्लस यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो भी तो है सर, उसको जोड़ दीजिए। तो 2 से 2 कट गया, और यहाँ पाई है, पाई का मान पहले मैंने सूत्र में पहले वाले वीडियो में बताया था कि 22 बटा कुछ नहीं बोला जाए तो 22 बटा 7, तो 22 बटा 7 आप रख लीजिए। और r जो है, r क्या है, तो r जो है यहाँ से यहाँ तक मेरा जो है 42 है। तो हम वीडियो में बताए थे कि जो केंद्र होता है, केंद्र से परिधि तक, इसी को r बोलते हैं। तो r बराबर हमारा जो है 42 बटा 2 निकालेंगे तो बराबर 21 आएगा। तो आपका 21 जो है r हो गया, प्लस 42 करने का मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये भी तो नापना है ना। तो 7 तिरिके 21, 66 जोड़ 42 बराबर कितना हुआ, 6 2 8, अच्छा 6 4 10, माने 108 उसको मीटर जो है दौड़ना पड़ेगा। किस में, इस नापी में, माने जो ए वाला जो चित्र है उसमें उसको 108 मीटर दौड़ना पड़ेगा। अब बी के लिए आइए, तो बी देखिए, बी आपका यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया तो पूरा ये गोल चक्कर अब फिर इधर से इधर आ रहा है। तो ये तो आपका अर्धवृत्ताकार हो गया। तो अर्धवृत्ताकार हो गया तो इसका त्रिज्या भी चाहिए हमको। अर्धवृत्ताकार का वृत्त जो है उसका परिधि का सूत्र हम लोग जानते ही हैं, लेकिन उसमें आर चाहिए। तो आर इसमें पता नहीं है, तो आर बराबर क्या हो गया, चूँकि यहाँ से यहाँ तक 14 अगर है तो उसका आधा कर दीजिए, तो बराबर हो जाएगा 7। तो लिखिएगा बी आकृति की परिधि, परिधि लिखिए चाहे परिमाप लिखिए, एक ही बात है। परिमाप लिख लीजिए, परिधि चूँकि गोले वाले को परिमाप परिधि कहते हैं। तो आपका हो जाएगा ये फिर अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि प्लस हई 14 यहाँ से यहाँ तक, 14 यहाँ से यहाँ तक, तो 14 दूनी 28 कर सकते हैं आप। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r बटा 2 प्लस 28, 2 से 2 कट गया, पाई का मान क्या होता है 22 बटा 7। r के जगह पे आप क्या निकाले हैं इसमें, 7 ना सर, 7 लिख दीजिए जोड़ 28, 7 से 7 कट गया, तो 20 8 और 2 10 का 0, हाथ में लगल 1 3 4 5, मैंने 50 मीटर इसमें दौड़ना पड़ेगा। ये वाला में जो है 85 मीटर दौड़ना है। अब आइए 3 नंबर सी आकृति जो है इसका ज्ञात करते हैं। ये तो बहुत आसान है, ये तो सीधा लिख रहा है कि वृत्त के गोलाकार, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। सी आकृति की परिधि, सीधा, चूँकि गोलाकार है इसीलिए, बराबर वृत्त की परिधि
ठीक है, बराबर 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान क्या होता है 22/7। आर इसमें कितना दिया हुआ है आर 14, तो 7 से 2 बार में कट गया, तो 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो ये 88 मीटर हुआ। तो ए वाले में जो है 108 मीटर दौड़ना पड़ रहा है, बी वाले में 50 मीटर, और सी वाले से आकृति से अगर दौड़ रहा है तो हम लोग का 88 मीटर दौड़ना पड़ रहा है। तो कह रहा है प्रश्न कि किस सबसे कम दूरी किस निम्न में किस आकृति का चक्कर लगाना पड़ेगा। अगर सबसे कम दूरी अगर चलना है तो सबसे कम दूरी बताइए किस में लग रहा है, 108 है, 50 है, 88 है। जी हाँ, सबसे कम दूरी जो है आपका सबसे यहाँ पे लिखेगा आंसर बराबर 50 मीटर, माने बी आंसर हो जाएगा आपका, माने बी लिखिएगा, आंसर लिखिए क्या लिखिएगा बी, इसमें जो है सबसे कम दूरी है, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो अब आप लोग का चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है। बच्चों अब बता देते हैं, अगर हमारा समझाने का तरीका जो है आप लोग को अच्छा लगा हो क्या, तो आप लोग मेरे चैनल राकेश सर टेढ़ा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा करके बेल आइकन भी दबा दें, और उसमें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं। और वीडियो बनाने में किसी तरह का कोई गलती हो, मिस्टेक हो, तो प्लीज़ आप सलाह दें, उसमें सुधार की जाएगी। अभी मेरे पास जो संसाधन है उसी के माध्यम से आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ सवाल। आगे अगर संसाधन और कुछ ज़्यादा होगा तो बढ़िया तरीक़ा से वीडियो बनेगा। हो सकता है कि कुछ धुंधलापन वीडियो में आता हो कि ना, तो अभी तो वही है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।